खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी प्रवेश रोया है। 7 कलमात की सीरीज में से तीसरा कलमा लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे बेशतर कि मैं तीसरे कलमा की तरफ बढ़ूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं बार वक्त आप तक पहुँचती रहें। और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि सब हम एक खानदान बनकर खुदा के कलाम को एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि हर शख्स खुदा के कलाम को पहुंचाने का जरिया बने। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आइए आज के पैगाम की तरफ, आज के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो यूहन्ना की इंजील 19 बाब 26 और 27 आयत में यूं लिखा है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 to 27। ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। यूहन्ना से कहा खुदावंद ने, देख तेरी माँ ये है। कलाम खुदा के वसीला से हम सब बरकत पाएं। जितने सुन रहे हैं सब बोले आमीन। तो आज इस कलमा को फिक्रमंदी का कलमा हम कहेंगे। दुख, क्योंकि यीशु मसीह दुख में है, कर्ब में है, तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन अपनी माँ का फिक्र कर रहे हैं। जब उनको पता चल गया कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरा वक्त करीब आ गया है, फिजिकली तौर पर मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा, तो उन्होंने यूहन्ना, जिसने 3 खतूत लिखे हैं, यूहन्ना की इंजील लिखी है और मुकाशफा की किताब के राइटर हैं, और रवायत के मुताबिक कहा जाता है यूहन्ना रसूल उसके बाद मुकद्दसा माँ मरियम को, जो अब सबकी माँ है, इफसस में ले गए थे। सबसे पहले इस किताब का थोड़ा सा तारुफ, 3 के अदद का तारुफ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का खानदान गलील से उसका ताल्लुक था और वो माहीगीर का काम करते थे। और यूहन्ना के बाप का नाम जब्दी, उसकी माँ का नाम सलोमी। याकूब रसूल के भाई थे, जिसे हेरोदेस ने 44 में कत्ल कर दिया था। और ये इंजील 95 के लगभग लिखी गई। और यूहन्ना रसूल इफसस में खिदमत करते थे। इफसस में खिदमत के दौरान नीरो बादशाह की हुकूमत के दिनों में गिरफ्तार हो गए। और दोमितियान, जब नीरो बादशाह मर गया, दोमितियान आया, तकरीबन 96 की बात है, उसने यूहन्ना को पतमस के जजीरे से उन्होंने रिहा कर दिया। दोमितियान के मरने के बाद जब वो बाहर निकले, उन्होंने इंजील उसने मुकाशफा की किताब लिखी। और मुकाशफा की किताब लिखने के बाद कहा जाता है रवायत के मुताबिक कि पहली सदी के इख्तिताम पर वो खुदावंद में सो गए। ये पहले रसूल हैं जो अपनी तबाही मौत पर है। और इस किताब के बारे में और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। ये इंजील मुकद्दस में, ये किताब मुकद्दस में 43वीं किताब है और नए अहदनामा में ये 4थी किताब है। इसके 21 अबवाब हैं, 880 आयात है। पहले मैंने 7 के अदद का, 2 के अदद का, अब क्योंकि 3 का अदद आज आता है, 3 के अदद की भी आप सबके सामने मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। 3 का अदद रूहानी और आसमानी अदद कहलाता है। जिस तरह 7 के अदद को, 3 के अदद को अहमियत हासिल है, बड़ी अहमियत का हामिल है। और इन अदद का बाइबल से गहरा वास्ता है, गहरा ताल्लुक है, गहरा रिलेशन है। इसी तरह इस अदद का भी मसीहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा वास्ता है। मिसाल के तौर पर खुदा बाप, खुदा बेटा,
खुदा रूहुल कुद्स। सबसे बड़ी जो इसमें अहमियत है, सबसे बड़ी जो इसमें इज्जत है इस हजरत को, वो आसमानी बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, तीनों चीजों को इसने शामिल किया अपने अंदर। इसलिए हम इसको अगर कहें कि आसमानी अदद है तो इसमें कोई शक नहीं है। 7 के अदद को कामलियत का अदद कहा गया है, लेकिन ये अदद भी बाबरकत है जिसमें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीनों चीजें आती हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं आज के कलाम की तरफ, आज के कलमा की तरफ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस कलमा में बड़ी फिक्र करते हैं अपनी मां की। दुख में है, सलीब पर, तकलीफ में है, अजियत में है, और जख्मों से उनका बदन चूर है, सर पर कांटों का ताज है, हाथ और पैर गड़े हुए कीलों से, तकलीफ में है, दुख में है, कर्ब में है, लेकिन अपनी मां का फिक्र कर रहे हैं कि अब मैं फिजिकली तौर पर इस दुनिया में नहीं हूंगा, लेकिन मेरी मां का ख्याल कौन रखेगा। उन्होंने अपनी मां की फिक्र की और कहा, तेरा बेटा आज के बाद ये है। यूहन्ना रसूल की तरफ इशारा था। और यकीन कीजिए, यीशु मसीह ने जितनी बातें अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कही वो मंतक से भरपूर थी। ये 7 कलमात का भी उसी मंतक से जिक्र है, लेकिन यीशु मसीह ने आज तीसरे कलमे में, जो कि फिक्रमंदी का कलमा है, आज हमें सिखा रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं कि मैं सलीब पर दुख में, कर्ब में, मुसीबत में अपनी मां को नहीं भूला, तकलीफ में अपनी मां को मैंने नहीं छोड़ा। तो मेरे शिष्यों, आज यीशु मसीह 2022 साल पहले हमें सिखा गए हैं, और आज हमसे दोबारा जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो माँ बाप को भूले बैठे हैं, आज यीशु नासरी इस कलाम के वसीला से, इस कलमा के वसीला से आपसे मुखातब है, आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, देख तेरा बेटा ये है। मेरे शिशु, उस वक्त से अब तक लोगों में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग आज तक अपनी माओ का एहतराम नहीं करते, अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते, आज लिख ले, यीशु मसीह का हुक्म है, आकाए दो जहां का हुक्म है, बादशाहों के बादशाह का हुक्म है, आकाओं के आका का हुक्म है कि अपने माँ बाप का अदब करें। और आज यीशु मसीह अपनी जुबानी मुबारक से हमें फरमा रहे हैं, हमें कह रहे हैं, देख तेरा बेटा ये है, अब मैं जा रहा हूं, मैं फिजिकली तौर पर तेरे साथ नहीं होऊंगा, ये तुझे संभालेगा, ये तुझे खिलाएगा, ये बुढ़ापे में तेरे साथ होगा। रवायत के मुताबिक हाजत अफसस में यूहन्ना रसूल खुदा का बंदा उसे साथ लेकर अपने साथ रखा, एक माँ समझकर। मुकद्दसा माँ मरियम सिर्फ आका यीशु नासरी की माँ नहीं है, कबीलों की माँ है, खानदानों की माँ है, जितनी नस्लें मौजूद हैं, जितनी कौमें मौजूद हैं, उनकी माँ है। तो वो इज्जत और एहतराम के लायक है, क्योंकि उसने हमारे आका को जन्म दिया, आका दो जहां को जन्म दिया, जिसके वसीला से नजात का हमें दर्जा मिला, हम नजात के उसमें दाखिल हो गए, हमने नजात पा ली। तो आज के कलमा के सिरे से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। लेकिन आज फिर जाते जाते गुजारिश करूँगा, यीशु मसीह के कौल के मुताबिक फिर उस कलमे को दोहराऊंगा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। यूहन्ना रसूल से कहा, अपने करीबी रफीक से कहा, देख तेरी माँ ये है। आज से हम सोचना शुरू कर दें, हमारे माँ बाप कैसे भी हों, किसी भी उम्र में हों, यीशु मसीह ने अपनी माँ की इस सलीब पर, इस दुख में, इस कर्ब में अपनी माँ को नहीं छोड़ा। तो हमें भी हालात कैसे भी हों, हालात किस तरह के भी हों, मुश्किलात कितनी भी हों, दुख कितने भी हों, मेरे से जो कट जाएंगे, लेकिन गुजरा वक्त और मुंह से निकले बुरे अल्फाज कभी वापस नहीं जाएंगे। अपने वालिदैन के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए और ज़मीन पर उनकी इज्जत कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबके हमेशा साथ रहे।
گاڈ بلیس یو آل آف یو. نئی ویڈیو کے ساتھ